गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने चैप्टर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फिजिकल फिटनेस के फर्स्ट कंपोनेंट जिसको हम स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में सारा पढ़ा था कि स्ट्रेंथ क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। अब जो इस क्लास में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेकेंड कंपोनेंट की, जो है एंड्रेंस, जिसको हम सहन क्षमता भी कहते हैं। तो एंड्रेंस होता क्या है? एंड्रेंस बेसिकली हमारे किसी भी इंडिविजुअल की वो एबिलिटी है जिससे वो किसी भी काम को एक लंबे समय तक कर सकता है और थकावट की स्थिति में भी उसकी बॉडी में इतनी क्षमता रहती है कि उस काम को निरंतर जारी रख सकता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एंड्योरेंस। ठीक है, अब एंड्योरेंस के टाइप्स की बात करते हैं तो कितने तरीके की एंड्योरेंस होती है हमारी। सबसे पहले इसमें एंड्योरेंस जो बताई गई है वो है हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बेसिकली हमारी हार्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हृदय वाहिका सहन क्षमता, मीन्स हमारे हार्ट, हमारे लंग्स और हमारी ब्लड वेसल्स की जो होती है वो एंड्योरेंस होती है। इससे क्या होता है, ब्लड जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जब भी हम कोई काम कर रहे थे, जब हम थकावट की स्थिति में होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इवन व्हेन द बॉडी इज अंडर द कंडीशन ऑफ फैटीग। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये कब रिक्वायर्ड होती है? जब हमारे पास जब हमें कोई भी काम लंबे समय तक करना होता है, एंड इंटेंसिटी स्लो, और जिसकी इंटेंसिटी स्लो होती है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज। जो भी हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज है उसमें वहां पे हमारी कार्डियोवास्कुलर एंड्रेंस भी यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है हमारी मस्कुलर एंड्रेंस होती है, ये हमारी मसल्स की सहन क्षमता होती है। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स टू परफॉर्म कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग। जो थकावट के बिना किसी भी काम को ज्यादा देर तक निरंतर कर सकते हैं, किसी भी मूवमेंट को निरंतर बनाए रखते हैं एक लंबे समय तक बिना थकावट को महसूस किए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज यू बिल्ड मसल एंड्रेंस इन योर आर्म एंड चेस्ट मसल। अगर आप अपनी आर्म और चेस्ट मसल में एंड्रेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका क्या है, इसमें देखेंगे आगे, यू विल बी एबल टू परफॉर्म एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पुशअप्स विदाउट टायरिंग। तो आप क्या करेंगे, अपनी आर्म और अपनी चेस्ट में जब आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, मस्कुलर एंड्रेंस को बढ़ाना है, तो आप बार बार रिपीटेशन बढ़ाएंगे अपने पुशअप्स की। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर एंड्योरेंस कैन बी स्प्लिट इनटू 3 ग्राउंड्स। उसके बाद 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। पावर एंड्योरेंस, पावर इट इज करेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एंड रिपीटेड एफर्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, जो एक्टिविटी हम करते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। ठीक है, और बहुत छोटे समय के लिए होती है, छोटी टाइम अवधि के लिए, लेस देन 30 सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, एन एथलीट कंपीटिंग इन 100 मीटर स्प्रिंट हैज टू रन 42 to 48 पावरफुल स्ट्राइड टू कंप्लीट द रेस इन 10 to 12 सेकेंड्स। तो ये क्या है, एक छोटी अवधि की टाइम है, 30 सेकंड से कम की है। इसमें क्या होगा, अगर हमें 100 मीटर तक दौड़ना है किसी एथलीट को, तो 42 से 48 ऐसे पावरफुल स्ट्राइड लेगा कि 10 से 12 सेकंड में उस रेस को कंप्लीट कर सके। तो ही डज दिस बाय टेकिंग पावरफुल स्ट्राइड एंड रिपीटिंग हिज मूवमेंट सेवरल टाइम ड्यूरिंग द रेस विद नो रेस्ट। तो क्या करेगा, लंबे लंबे स्ट्राइड लेगा, पावरफुल स्ट्राइड लेगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर सके। Thus, the athlete will require powerful endurance in order to continue with same amount of power in all his strides. तो यहाँ पे जो उसको एंड्रेंस चाहिए, क्योंकि उसको स्ट्राइड्स, पावरफुल स्ट्राइड्स चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी कंप्लीट, तो यहाँ पे जो उसकी एंड्रेंस यूज हो रही है वो हो रही है पावरफुल एंड्रेंस या पावर एंड्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रही है वो आ रही है हमारी शॉर्ट टर्म मस्कुलर एंड्रेंस। दिस टाइप ऑफ एंड्रेंस इज रिक्वायर्ड इन एक्टिविटी और स्पोर्ट्स विच लास्ट फ्रॉम टाइम पीरियड ऑफ 30 सेकंड्स टू 2 मिनट। ऐसे स्पोर्ट्स की अवधि जो, ऐसे स्पोर्ट जो 30 सेकंड से 2 मिनट तक की अवधि के लिए होती है, वहां पे जो हमें एंड्रेंस चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है मस्कुलर एंड्रेंस चाहिए, वो शॉर्ट टर्म मस्कुलर एंड्रेंस चाहिए होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन एथलीट कंपीटिंग इन 400 मीटर और 800 मीटर विल रिक्वायर शॉर्ट टर्म मस्कुलर एंड्रेंस। जो 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ते हैं उनको वहां शॉर्ट टर्म एंड्रेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा लॉन्ग टर्म मस्कुलर एंड्रेंस। दिस टाइप ऑफ एंड्रेंस इज रिक्वायर्ड इन एक्टिविटी और स्पोर्ट्स विच लास्ट बियॉन्ड 2 मिनट्स। ऐसी एक्टिविटी या ऐसे स्पोर्ट जिनकी टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट है या 2 मिनट से ज्यादा है, वहां पे जो आपकी मस्कुलर एंड्रेंस यूज होगी, जहां पे आपकी मसल्स जिनको ज्यादा देर के लिए दबाव को झेलना, जिनको ज्यादा देर के लिए थकावट को भी झेलना और काम को ज्यादा देर तक निरंतर करते रहना है, वो जो एक्टिविटी होगी वो वहां पे कौन सी एंड्रेंस यूज होगी, वहां लॉन्ग टर्म मस्कुलर एंड्रेंस आपकी यूज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एथलीट कंपीटिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग्स will require long term muscular endurance. Endurance can also be studied under following heads. ठीक है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में जितने भी एथलीट होते हैं उनके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, यही लॉन्ग टर्म मस्कुलर एंड्रेंस रिक्वायर्ड होती है। अब जो एंड्रेंस है वो फर्दर आगे डिवाइड की गई है 2 तरीके से, एक तो एक्टिविटी के नेचर के अकॉर्डिंग और दूसरा टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो नेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी आपकी जो है वो देखते हैं हम। बेसिक एंड्रेंस,
व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसमें वह बहुत सारी शारीरिक मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से कोई भी हलचल करता रहता है। मतलब आपकी बॉडी की जो नंबर ऑफ मसल्स हैं, जो बॉडी की लार्ज नंबर ऑफ मसल्स यूज हो रही और आप एक स्लो पेस से काम कर रहे होंगे, वो आपकी होती है बेसिक एंड्योरेंस। देखो यहाँ जैसे आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं या स्लो वॉकिंग करते हैं, जो भी आप करते हैं, स्लो मॉडरेट पेस पे चलते हैं 30 मिनट तक, मोर देन 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा, तो वहाँ पे जो एंड्योरेंस आपकी यूज हो रही है वो हो रही है आपकी बेसिक एंड्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रही है आपकी वो आ रही है जनरल एंड्योरेंस। जनरल एंड्योरेंस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ योर होल बॉडी टू टॉलरेट एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज एंड रिड्यूस फैटीग। मतलब ऐसी आपकी शरीर की वो योग्यता या आपके बॉडी की वो योग्यता जिसमें व्यक्ति थकान की स्थिति में भी हलचल कर, मतलब आप सेटिस्फैक्टरली जितनी भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे एरोबिक चाहे एरोबिक, सेटिस्फैक्टरली आप उन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। तो ये एक जनरल एंड्योरेंस होती है जो जनरल ज़्यादातर कामों में आपकी यूज होती है। कोई भी आप काम करते हैं जनरल कामों में आपकी यूज होती है, इसलिए इसको सामान्य एंड्योरेंस या सामान्य सहन क्षमता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका स्पीड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं और सभी स्पोर्ट्स में जो एंड्योरेंस चाहिए होती है वो अलग अलग तरीके की चाहिए होती है, तो इसको इसीलिए स्पेसिफिक एंड्योरेंस का नाम दिया गया। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू स्टैंड अगेंस्ट, ठीक है, टू स्टैंड अगेंस्ट फैटीग इन स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, एज द नेचर ऑफ फैटीग इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पोर्ट टू स्पोर्ट, सो इट इज एंड्योरेंस नीडेड टू compete इन दैम। तो मतलब क्या मैंने बताया था कि सभी स्पोर्ट्स में जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपको एंड्योरेंस चाहिए वो अलग अलग होती है, तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक एंड्योरेंस किया गया कि स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग सभी स्पोर्ट्स के अंदर जो एंड्योरेंस होती है वो अलग अलग होती है। जैसे एक रेसलर और एक बॉक्सर को हम ले लेते हैं, ठीक है, तो रेसलर की जो एंड्योरेंस चाहिए वो बॉक्सर से बिल्कुल अलग होगी, तो एक बॉक्सर को जो चाहिए वो रेसलर से अलग होगी, तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक एंड्योरेंस का नाम दिया गया है। द बेटर योर स्पोर्ट स्पेसिफिक द बेटर यू परफॉर्म एट द स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। ठीक है, it can be characterized as a combination of various type of endurance you need to maximize your ability to succeed in your discipline। मतलब आपको किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को सक्सीड बना, अपने आप को सक्सेस करने के लिए जो एंड्योरेंस चाहिए होती है, जो स्पेसिफिक उस स्पोर्ट से रिलेटेड एंड्योरेंस चाहिए होती है, उसकी स्किल से रिलेटेड, उसकी टेक्निक से रिलेटेड, उसकी टैक्टिक्स से रिलेटेड जो एंड्योरेंस आपको चाहिए होती है वो होती है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। जैसे एक बॉक्सर और एक रेसलर, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक बॉक्सर और एक रेसलर दोनों को जो एंड्योरेंस चाहिए वो अलग अलग चाहिए, क्योंकि दोनों की गेम का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसके बाद ही नीचे एक एग्जांपल दे वो भी देख लेते हैं। इफ यू आर ए 1500 मीटर रनर यू यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड्स टू परफॉर्म बेटर एट योर स्पेसिफिक डिस्टेंस। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप इसमें बताया गया था वो सेकंड टाइप जो हम बताएंगे वो अब पढ़ेंगे हम। सेकंड टाइप क्या है, तो जो सेकंड टाइप बताया गया था वो है हमारा टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आ रहा है स्पीड एंड्योरेंस। यहाँ पे दो चीज जुड़ रहे हैं, स्पीड और एंड्योरेंस। मीन्स व्यक्ति की थकान के बावजूद भी जब वो अपनी गति को बनाए रखता है, ठीक है, तेजी से किसी भी काम को तेजी से करता है, अपनी गति को तेजी से बनाए रखता है, वो जो होती है वो होती है स्पीड एंड्योरेंस। इसमें लिखा हुआ है स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू प्रोलॉन्ग द अमाउंट ऑफ द टाइम वेयर अ नियर मैक्सिमल स्पीड कैन बी मेंटेन्ड। इन अदर वर्ड इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग इन एक्टिविटीज नॉट लास्टिंग मोर देन 45 सेकेंड। मीन्स 45 सेकेंड्स की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी किस में आती है, स्पीड एंड्योरेंस की एक्टिविटीज में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है शॉर्ट टर्म और एनारोबिक एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म और एनारोबिक एंड्योरेंस ऐसी एक्टिविटी जो 45 सेकंड से 2 मिनट तक की होती हैं। मींस ऐसी एक्टिविटी में आप थकावट के बावजूद भी इन एक्टिविटी को कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। ठीक है, जैसे 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, जैसे 800 मीटर रेस आपकी। ठीक है, देन इसके बाद आता है मिडिल टर्म एंड्योरेंस। दिस टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स वेयर द एक्शन और मूवमेंट लास्ट फ्रॉम 2 मिनट्स टू 11 मिनट्स। ऐसी एक्टिविटीज जो 2 मिनट से 11 मिनट तक की अवधि की होती हैं। द एंड्योरेंस नीडेड बाय रनर रनिंग 1500 मीटर रेस इज एन एग्जांपल ऑफ मिडिल टर्म। तो 1500 मीटर अगर हमें दौड़ना तो वहां पे हमारी मिडिल टर्म एंड्योरेंस यूज होगी। ठीक है, देन लॉन्ग टर्म एरोबिक एंड्योरेंस, जहां पे हमें एरोबिक एंड्योरेंस, इसको हम लॉन्ग टर्म या एरोबिक एंड्योरेंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी चाहिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज नीडेड इन स्पोर्ट्स वेयर द एक्शन एंड मूवमेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन मोर देन 11 मिनट्स, जहां पे 11 मिनट से ज्यादा अवधि के लिए होती हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री रनिंग जो बहुत देर तक चलती है, मैराथन रेसेस होती है, साइकिलिंग होती है, ये सब वो एक्टिविटीज हैं जहां पे आपकी बॉडी
को ज़्यादा देर के लिए एंड्योरेंस चाहिए। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो 11 मिनट से ज़्यादा की होती हैं वो सब आपकी किस में आती हैं, वो आती हैं आपकी लॉन्ग टर्म और एरोबिक एंड्योरेंस में। अब क्या आता है, जैसे हमने स्ट्रेंथ को पढ़ा था, पहले उसके टाइप को पढ़ा था या चीज़ों को पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। एंड्योरेंस को डेवलप करने के 3 तरीके इसमें बताए गए, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड और फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। तो एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है, और साथ साथ जो जो चीज़ें मेन है समझने वाली वो हम समझेंगे। इन दिस मेथड द एक्सरसाइज आर डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी इंटरवल। इसमें जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है, वो लंबे अवधि के लिए होंगी और उसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरवल नहीं होगा। इन दिस मेथड द इंटेंसिटी इज लो बिकॉज एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें हम हमेशा वर्कआउट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा लो रखेंगे, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा देर तक उस चीज़ को कर सकें। इन दिस मेथड द हार्ट बीट रेट रिमेन्स 120 to 160 पर मिनट। इसमें हार्ट बीट जो हमारी रहती है वो 120 से 160 मिनट रहती है और इसकी जो अवधि होती है टाइम वो 30 मिनट्स की होती है, ठीक है। द टाइम ड्यूरेशन कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्टिविटी एंड एथलीट्स। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो हम अपने अकॉर्डिंग या एथलीट्स के अकॉर्डिंग या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस मेथड कैन बी परफॉर्म्ड इन 3 वेज। अब ये 3 वेज में कंटिन्यू किया जाता है, स्लो पेस कंटिन्यूस, फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड और वेरिएबल पेस कंटिन्यूस मेथड और अल्टरनेटिव पेस मेथड। तो सबसे पहले जो स्लो पेस है, मतलब इसमें समझ लेते हैं, द मेथड इज यूजुअली यूज्ड बाय क्रॉस कंट्री रनर एंड विद दिस मेथड दे डेवलप एरोबिक एंड्योरेंस। ये बेसिकली ये मेथड किसके लिए, जो ये मेथड कौन अप्लाई करता है, ये ज़्यादातर जो क्रॉस कंट्री रनर्स होते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं या क्रॉस कंट्री रनर्स होते हैं, वो इसके थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, इसके थ्रू ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो एरोबिक फिटनेस को, एरोबिक एंड्योरेंस को अपनी डेवलप कर सकें, ठीक है। इसको हम देखेंगे एक बार प्रॉपर। और इन दिस मेथड पेस और स्पीड इज सेट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम डिस्टेंस इज लॉन्ग, द ड्यूरेशन इज अबाउट 60 मिनट to 120 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड में बी 15 to 25 किलोमीटर, हार्ट बीट इज रिमेन अबाउट 130 to 160 बीट पर मिनट, ठीक है। ये तो आपको जनरल चीजें समझ में आ जाएंगी, जो मेन चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देन फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड, फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड क्या है, द मेथड इज यूजुअली यूज्ड बाय द शॉर्ट डिस्टेंस रनर। पहला जो हमने पढ़ा था जो स्लो पेस था वो क्रॉस कंट्री रनर्स के लिए, जो 20 से 25 मिनट की अवधि के लिए भी चलती एक्टिविटी हो सकती है, जो 15 से 20-25 किलोमीटर की ड्यूरेशन के लिए हो सकती है और 60 से 120 मिनट की हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस रनर के लिए होती है या मिडिल डिस्टेंस रनर के लिए होती है, बिकॉज दिस एथलीट नीड अनारोबिक एंड्योरेंस विद स्पीड, क्योंकि ऐसे एथलीट्स को अनारोबिक एंड्योरेंस चाहिए होती है स्पीड के साथ साथ, तो इसलिए वो फास्ट स्पीड और पेस के साथ इसको करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका नाम रखा गया फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड। वो अपनी फास्ट स्पीड को बनाए रखते हैं। द ड्यूरेशन इज द एक्टिविटी इन दिस मेथड इज 10 to 20 मिनट। बेसिकली ये 10 से 20 मिनट की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। और इसमें हार्ट रेट जो होता है या हार्ट के जो बीटिंग रेट होता है वो 140 to 180 पर मिनट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है वेरिएबल पेस कंटिन्यूस मेथड और अल्टरनेटिव पेस मेथड। दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो पेस मेथड। ये फास्ट और स्लो पेस दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें जो स्पीड है वो बेसिकली टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग हम इसकी स्पीड को चेंज करते रहेंगे। दिस मैटर हेल्प्स टू डेवलप एनारोबिक एंड एरोबिक एंड्योरेंस। ये दोनों तरह की एंड्योरेंस, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, दोनों तरह की एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए कारगर है, ठीक है। दिस मेथड इज परफॉर्म फ्रॉम 25 मिनट्स टू 1 आवर। ये बेसिकली 25 मिनट से 1 आवर तक परफॉर्म किया जा सकता है और हार्ट बीट इसमें 160 से 190 मिनट की होती है, ठीक है। तो इसमें जो स्पीड है वो आप अपने अकॉर्डिंग घटाते बढ़ा सकते हैं। तो ये स्लो और फास्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्लो पेस मेथड का और फास्ट पेस मेथड का, कंटिन्यूस मेथड का। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इंक्रीज ग्लाइकोजन लीवर एंड मसल्स। ये बेसिकली हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है उसको बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी नंबर्स को और साइज को इंक्रीज करता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग also greatly improve trainee aerobic fitness because it keep the body at the oxygen threshold while exercising। बेसिकली ये कंटिन्यूस मेथड है जहां पे हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो बेसिकली ये हमारी एरोबिक फिटनेस जो है उसको ज्यादा इंप्रूव करता है। इट इज गुड फॉर द हार्ट एंड फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली ये क्योंकि कंटिन्यूस मेथड है तो ज्यादा हमारा हार्ट और हमारी लंग्स ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगी इसमें, उतना ही ज्यादा हमें सांस ज्यादा खींचेंगे, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, तो एरोबिक फिटनेस भी बढ़ेगी। साथ ही साथ हमारे
जो हार्ट है और जो लंग्स है उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग कैन आल्सो हेल्प ट्रेनी लूज वेट और स्टे इन शेप आफ्टर एन इंजरी। अगर कोई भी मतलब कोई भी एथलीट इंजरी के बाद वापस आता है तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो है उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो उसके थ्रू जो उसका ट्रेनिंग इंजरी के दौरान जब वो बेड रेस्ट करता है तो वेट भी बढ़ता है, ठीक है, और उसकी बॉडी की शेप भी खराब होती है, तो बॉडी की शेप भी सही हो सकती है और उसकी जो वेट जो बढ़ गया है उसको भी वो कम कर सकता है, ठीक है। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? रिपीटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी बिकम बोरिंग ओवर टाइम, ठीक है। कई बार एक ही पेस पे हम जब ट्रेनिंग करते हैं, जनरल सी बात है, अगर हम एक ही काम को बार बार करते रहेंगे या बार बार उस चीज को करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। तो ये बोरिंग, एक तरह से ये बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा एक लंबे समय तक अगर हम इसको करते हैं। ऑल्दो कंटिन्यूस ट्रेनिंग इंप्रूव एरोबिक फिटनेस, इट डज वेरी लिटिल फॉर अनएरोबिक फिटनेस। और इसमें सबसे ज्यादा बात यह है कि ये सिर्फ एरोबिक फिटनेस को हमारा इंप्रूव करता है, इससे हमारी एनारोबिक फिटनेस की कोई वो डेवलपमेंट नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा ये इसका ड्रॉबैक है। देन नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो नेक्स्ट आ रहा है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वॉज इंट्रोड्यूस बाय बिकिला इन फिनलैंड इन 1920। तो ये बेसिकली फिनलैंड में डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बिकिला के द्वारा 1920। इन डेट्स को आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है। He emphasized the importance of rhythm between the activity, workout and the rest after every workout and gave the name as Terence training। इसमें इंटरवल नाम दिया गया, मतलब इंटरवल क्या है कि इसमें आप जैसे जैसे वर्कआउट करोगे उसके बाद इसमें रेस्ट का टाइम पीरियड भी रखना पड़ेगा। मतलब ये एक बार आप अगर वर्कआउट करते हो तो बीच में उसके बाद उस वर्कआउट के बाद आपको बॉडी को रेस्ट भी देना है कुछ टाइम का, तो ये उस पर बेस्ड है, मतलब ये रेस्ट और रिकवरी के उस मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद हमने नेम दिया टेरेंस ट्रेनिंग का भी उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। ही यूज्ड टू प्रैक्टिस 400 मीटर रन 10 to 20 टाइम्स एवरी डे। तो ये जो था वो 400 मीटर रनिंग करता था बार बार 10 से 20 टाइम इसकी रिपीटेशन करता था एवरी डे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रनिंग 10 से 20 मील ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो क्या करता था 10 से 20 मील दौड़ने की बजाय 400 मीटर की जो स्प्रिंट थी वो 10 से 20 बार करता था एक ही दिन में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हम देखें जैसे जेटोपैक है, वो सेम मेथड यूज करता था, वो क्या करता था 60 टाइम रन करता था 400 मीटर एवरीडे। मतलब वो कंटिन्यूस पेस को यूज नहीं करते थे, वो इंटरवल मेथड को यूज करते थे ताकि वो हर एक बार 400 मीटर दौड़ते थे और फिर रेस्ट लेते थे, रिकवरी करते थे, फिर दोबारा दौड़ते थे, फिर रेस्ट लेते थे, फिर दोबारा, तो इंटरवल मेथड यूज कर रहे थे वो। टोनी द ग्रैम जर्मन कोच सेड व्हेन एथलीट रन एट स्पीड ऑफ 80 to 85%, इट्स पल्स रेट विल बी 150 to 190, ठीक है। इन द रेस्ट टाइम द पल्स रेट शुड कम डाउन टू 120 to 140। जब वो वर्कआउट कर रहे हैं तो उनका 150 to 190 हार्ट बीट, और जब वो रेस्ट में है तो 120 से 140 आ गया। इट मीन्स द पर्सन इज रेडी टू स्टार्ट हिज ट्रेनिंग अगेन। इससे उसका मतलब होता था कि जब वो रेस्ट में उसका हार्ट रेट कम हो रहा है तो उसको वापस वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने में सक्षम है, ठीक है। इट इज बेस्ट रिकवरी टाइम फॉर स्पीड एंड्योरेंस। तो ये बेस्ट रिकवरी टाइम होता था स्पीड एंड्योरेंस के लिए। This method is based on the principle of effort recovery or effort recovery. The name of this method comes from the interval between the activity fast running, ठीक है। तो ये किस बेस पे है कि एफर्ट रिकवरी के बेस पे है कि हमने एफर्ट लगाया उसके बाद फिर रेस्ट किया तो हमारी रिकवरी हुई, फिर हमने एफर्ट लगाया मतलब 400 मीटर एक बार दौड़ा, फिर वापस आ रहा है, रेस्ट पोजीशन ले रहा है, रिकवरी कर रहा है, उसके बाद फिर दोबारा दौड़ रहा है। तो ये एफर्ट रिकवरी का जो मेथड है उस पर बेस्ड है, उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। देन इसके बाद मेन चीज क्या आती है, द एक्चुअल वेरिएबल्स इन द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स आर। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो मेन चीजें होती हैं इसमें? डिस्टेंस और वॉल्यूम, ठीक है, कितना डिस्टेंस हम दौड़ रहे हैं या कितना हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं उसमें। स्पीड और इंटेंसिटी, कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है। देन ड्यूरेशन ऑफ वर्क और वर्कआउट, उसके बाद उस वर्कआउट या उस ड्यूरेशन की, एक मिनट बेटा, ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट और वर्कआउट, तो ड्यूरेशन कितनी है उस वर्कआउट की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी रिपीटेशंस हम बार बार ले रहे हैं। उसके बाद इंटरवल टाइम और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, उसके बाद जो इंटरवल का टाइम हमने रखा है वो कितना है या रेस्ट की जो ड्यूरेशन रखी है वो कितनी है। उसके बाद हार्ट रेट और पल्स, उसके बाद हमारी हार्ट रेट और पल्स कैसे चल रही है। देन मेथड ऑफ रिकवरी, एक्टिव और पैसिव, और मेथड हमारा रिकवरी का क्या है, ठीक है। बाय प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ दीज वेरिएबल वर्कलोड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरवल मेथड। इन सब मैनिपुलेशंस, इन सब वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्कलोड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग, अब इंटरवल ट्रेनिंग के भी टाइप्स हैं। तो इंटरवल ट्रेनिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं?
2 टाइप्स हैं, पहला स्लो और एक्सटेंसिव। इन दिस मेथड इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो लिया जाता है वो 5 से 10 किलोमीटर का लिया जाता है, जिसमें 30 से 1 मिनट का वर्कआउट होता है, ठीक है। डिस्टेंस इन ईच इंटरवल इज 300 से 800 मीटर और 2 मिनट से 5 मिनट वर्कआउट एट मीडियम पेस, ठीक है। स्पीड ऑफ वर्क इज 60% टू 80%, मैक्सिमम स्पीड है यो। फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ रिपीटेशन 10 से 20 रिपीट्स। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट 1 to 3 मिनट आफ्टर ईच रिपीटेशन। जो रेस्ट का टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 से 3 मिनट का होगा, जितना भी आप वर्कआउट कर रहे हैं हर रिपीटेशन के बाद। देन हार्ट रेट इज केप्ट अराउंड 140 to 180 बीट्स पर मिनट, और जो हार्ट रेट इसमें आपकी रहेगी वो 140 से 180 बीट्स पर मिनट तक रहेगी। देन मोड ऑफ रिकवरी, वॉक और स्लो जॉगिंग। दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एरोबिक एंड्योरेंस। इसमें जो रिकवरी का मोड होगा, मतलब आपने जैसे 400 मीटर आप दौड़ लिए या जो भी आपने वर्कआउट किया है, उसके बाद जो रिकवरी का मोड होगा वो या तो जॉगिंग होगा, स्लो जॉगिंग होगा या वॉकिंग होगा, ठीक है, जिसमें आप रिकवरी करेंगे। तो ये बेसिकली आपके एरोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करने में मदद करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है इसका